दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर चर्चा करूंगा राणा संग्राम के ऊपर हुए विवाद पर। दोस्तों मैंने आपको 25 मार्च को एक वीडियो दिया था और जिसका शीर्षक था समाजवादी पार्टी का राजपूत अस्मिता पर हमला। और उस वीडियो में बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुस्लिम वोट उनको एक तरफा मिल रहे हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर गैर भाजपा कोई दल ऐसा नहीं है जिसको मुसलमान समाजवादी पार्टी की कीमत पर वोट दे दे। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव और हिंदू वोट लेने की कोशिश करने के बजाय कभी हिंदू मान्यताओं पर हमला कर रहे हैं, कभी कुंभ पे हमला, कभी रामचरितमानस पे हमला, तो कभी हिंदुओं के किसी वर्ग विशेष पर हमला। और उन्होंने इसी कड़ी में उनके सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा। उस राणा सांगा को जिसकी वीरता के किस्से भारत की किताबों में कभी पढ़ाए जाते थे, जिसके वीरता के किस्से देश की सीमाओं से बाहर हैं, कि जिसका एक आंख नहीं थी, एक हाथ काम नहीं करता था, कभी शरीर पर 80 घाव हो गए थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन तब भी जब तक वो युद्ध के मैदान में था दुश्मन थर थर कांपता था। लेकिन अब अखिलेश यादव की वो रणनीति साफ दिखाई जा रही है। हालांकि वो रणनीति सफल होगी या असफल होगी, इस पर भी मैं अभी आज अपने वीडियो के दूसरे हाफ में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की आखिर रणनीति क्या थी, क्योंकि अब उनके बयानों से वो रणनीति साफ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की रणनीति ये थी कि अपने एक कथित रूप से दलित सांसद से सदन के पटल पर एक ऐसे हिंदू योद्धा, एक ऐसे राजपूत योद्धा पर हमला करवाओ जिससे हिंदूवादी संगठनों में और राजपूत संगठनों में उबाल आ जाए, वो आक्रोशित हो जाए। और उन्हें मालूम था कि जब ये हिंदूवादी संगठन, जब ये राजपूत संगठन आक्रोशित हो जाएंगे तो उन तथाकथित दलित सांसद को अपने आक्रोश का शिकार बनाने का प्रयास करेंगे। और तब अखिलेश यादव को अगला कार्ड खेलना था, और वो ये कहना था कि देखो इन अगली जाति के लोगों ने, देखो इस हिंदू समुदाय के लोगों ने, इन्हें एक दलित सांसद का कथन मंजूर नहीं है और इन्होंने एक दलित सांसद पर हमला किया। अखिलेश यादव को यह उम्मीद थी कि इस तरीके से मैं दो हिंदू समुदायों को, राजपूत और दलित समुदाय को आपस में लड़ाई करा दूंगा, और दूर से बैठकर मैं पूरा यादव परिवार, सैफई परिवार, दलितों की और राजपूतों की लड़ाई का मजा लेगा। और चूंकि वो दलित सांसद समाजवादी पार्टी का है, तो स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई के बाद दलित समुदाय का काफी वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। ये अखिलेश यादव की रणनीति थी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, रामजी लाल सुमन का दलित समुदाय से, दलित समुदाय के हितों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। हो सकता है वो जाति से दलित हो, लेकिन उनकी पूरी राजनीति अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव के पारिवारिक हितों की सुरक्षा करना है, उनके पारिवारिक हितों की देखभाल करना है। रामजी लाल सुमन ने आज तक दलित राजनीति नहीं करी, उन्होंने कभी दलित समुदाय की चिंता नहीं करी, उन्होंने कभी दलित समुदाय पर होने वाले हमलों को लेकर चिंता व्यक्त नहीं करी।
कभी कहीं दलित समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ है तो रामविलास सुमन कभी सामने नहीं आए। लेकिन यदि कभी समाजवादी पार्टी के इस यादव परिवार पर किसी भी तरीके का हमला हुआ हो तो उसकी रक्षा के लिए रामविलास सुमन हमेशा आगे आए। इसलिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, रामविलास सुमन हो सकता है बाई चांस बाई कास्ट दलित हो, लेकिन दलित राजनीति से, दलित समाज से उनका कोई संबंध नहीं। वो यादव परिवार के हितों के देखभाल करने वाले एक व्यक्ति हैं, एक सांसद हैं। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जो सोच रहे थे कि जब हिंदू संगठन, राजपूत संगठन हमला करेंगे तो दलितों में और राजपूतों में लड़ाई हो जाएगी और दलित सड़कों पे आ जाएंगे कि देखो राजपूतों ने हमारे एक सांसद पे हमला कर दिया, क्या ऐसा हो जाएगा? तो मैं यहां एक बात कहूंगा, बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत के आज भी बहुत सारे नेता जनता को बेवकूफ समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि जनता को कुछ पता ही नहीं है, जो हम कह देंगे जनता उसी को मान लेगी। हाँ, एक दौर था ऐसा जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब भारत के प्रिंट मीडिया ने जो कह दिया समाज उसी को सच मान लेता था। जब प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रिक मीडिया आया, तब प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रिक मीडिया ने जो कह दिया समाज ने उसको ही सच मान लिया। और जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था तब तक आम जनता को यह नहीं पता होती थी कि ये जो प्रिंट मीडिया बोल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, ये निष्पक्ष नहीं होता है। इसके अपने भी हित होते हैं, ये भी किसी ना किसी गुट से अटैच होता है और किसी गुट की देखभाल करता है और किसी गुट का विरोध करता है। इसीलिए आजादी की लड़ाई में जो लोग अंग्रेजों के दोस्त थे, जिन्हें अंग्रेज बाकायदा पैसा दिया करते थे, हमने उन्हें आजादी का स्वतंत्रता सेनानी मान लिया। अंग्रेजों ने जिसको काला पानी की सजा दी, जिसको फांसी के फंदों पर लटकाया, जिसको काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार में बहुत कठिन सजाएं दी, हमने ऐसे कुछ लोगों को माफी वीर मान लिया, कुछ लोगों को हमने आतंकवादी भी मान लिया। और जिन लोगों ने कभी किसी अंग्रेज की एक लाठी नहीं खाई, किसी एक अंग्रेज अफसर से तू नहीं सुनी, जिनको अंग्रेज सरकार सारी सुविधाएं दिया करती थी और कभी जनता को दिखाने के लिए उन्हें किसी राजा के आलीशान महल में, आलीशान डाक बंगलों में सारी सुविधाओं के साथ 2, 4, 10, 5 दिन, महीना भर बंद कर देती थी, हमने उनको स्वतंत्रता सेनानी मान लिया। लेकिन अब अखिलेश जी और राहुल गांधी सहित तमाम ये नेता ये भूल गए, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया। सोशल मीडिया में भी हालांकि कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा सच भी सामने आ जाता है जो अब तक नहीं आता था। ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहां यदि प्रिंट मीडिया, यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेता झूठ बोलते हैं तो सोशल मीडिया सच्चाई सामने लाकर रख देता है। और इसलिए आज देखोगे समाज में बहुत सारे उन लोगों के प्रति समाज में सम्मान है जिनके बारे में जनता को पता नहीं था, और बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रति सम्मान कम हुआ है जिनकी असलियत से जनता को वाकिफ नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उनको वाकिफ करा दिया। अब मैं आ जाता हूं फिर अखिलेश यादव के ऊपर। मैंने आपको बताया कि रामविलास सुमन का दलित चिंतन से कोई मतलब नहीं रहा, दलित राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, दलित हितों के लिए उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अब जैसा कि संभावित था, करणी सेना, हालांकि मैं आपसे एक बात बहुत साफ कर दूं कि मैं करणी सेना का
समर्थक कभी नहीं रहा और आज भी पूरी तरीके से मैं करणी सेना का समर्थन नहीं करता। मैंने अतीत में यह देखा है कि करणी सेना ने राजपूत समुदाय के हितों के खिलाफ भी काम किया और उन्होंने उन दलों के हाथों राजपूत समाज का समर्थन बेचने का भी प्रयास किया है जो राजपूतों के या हिंदुओं के खिलाफ थे। तो इसलिए मैं करणी सेना का भरपूर समर्थक नहीं हूं। लेकिन यदि जिस तरीके से राणा सांगा जैसे नायक के ऊपर यदि हमला होता और हिंदू संगठनों में आक्रोश न होता, राजपूत संगठनों में आक्रोश न होता, तो मुझे इतिहास की किताबों पर बहुत चिंता होती और मैं ये सोचता कि इतिहास जिसको बहुत बड़ा नायक लिख रहा है, क्या हिंदू समाज, क्या ये राजपूत समाज इस राणा सांगा को अपना नायक नहीं मानता? इसलिए मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि यह हमले कि आक्रोश उभरेगा। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता, चाहे वो दलित सांसद के घर पे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे हो या बसपा के सांसद के घर पे हो, किसी भाजपाई पे हो या किसी मुसलमान पे हो, हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन यदि राणा सांगा जैसे हीरो को, राणा सांगा जैसे शूरवीर पर भारत की संसद के अंदर यह कहा जाएगा कि राणा सांगा गद्दार था और उस संसद के अंदर उस बाबर का सम्मान किया जाएगा जिस बाबर ने भारत की आत्मा को रौंदा, जिस बाबर ने भारत में अनगिनत मंदिर तोड़े, जिस बाबर ने हिंदुओं पर हमले किए, जिस बाबर ने हिंदू औरतों के साथ जात्या की, तो यह अपमान भी बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे अपमान पर चुप्पी भी बर्दाश्त नहीं होगी। और यदि ऐसे अपमान पर कुछ लोग आक्रोश दिखाते हैं तो भले ही मैं उस आक्रोश का समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसे आक्रोश की निंदा करने का भी मेरे पास नैतिक साहस नहीं है। तो स्वाभाविक तौर से कल आगरा में 26 तारीख को आगरा में एक समूह उत्तेजित हुआ और उन्होंने रामजीलाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। हालांकि उसके घर पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी जितना दिखा रही है इतना वहां कुछ नहीं है। रामजीलाल सुमन कोई कह रहा है कि घर से भाग गए थे, छिप गए थे घर में जाके, और कोई कह रहा है कि आगरा में थे नहीं। सच्चाई रामजीलाल सुमन जाने। लेकिन जैसे ही वो हमला हुआ, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की नीयत सामने आ गई। रामगोपाल यादव का मैं एक बयान पढ़ रहा था कि ईद हो जाने दो, हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और एक दलित सांसद के घर पर हुए हमले का बदला लेंगे। मैंने अखिलेश यादव का बयान पढ़ा, वो कह रहे हैं कि ये पीडीए पे हमला है, ये एक दलित सांसद पे हमला है, ये हिंदूवादी एक दलित सांसद को के सम्मान को पचा नहीं पा रहे, उनके ज्ञान को पचा नहीं पा रहे, और उन्होंने दलितों से आह्वान किया है कि इन राजपूतों के खिलाफ, इस हिंदू मानसिकता के खिलाफ आप समाजवादी पार्टी का साथ दो, हम अपने दलित सांसद के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपसे कहना चाहता हूं, ये किसी दलित सांसद के घर पर हमला नहीं हुआ आगरा में। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर हमला हुआ है? आपकी पार्टी के तो बहुत सारे विधायक है विधानसभा में, संसद के दोनों सदनों में आपके काफी सदस्य हैं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर, समाजवादी पार्टी के एक नेता पर हमला हुआ? आप तो कभी दलित राजनीति करते ही नहीं, आप तो सिर्फ मुस्लिम राजनीति करते हैं और यादवों की राजनीति करते हैं।
किसी तीसरे पक्ष की, तीसरे समुदाय की, तीसरी जाति की आप राजनीति नहीं करते। अचानक दलित प्रेम आपके मन में कहां से हो गया? मैंने अभी अभी एक पोस्ट पढ़ी, एक जाटव समुदाय के एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि आपको दलितों की चिंता कब से होने लगी? उन्होंने एक प्रश्न किया कि अखिलेश जी, आज आप दलित चिंता हो रही है, आपको उस दलित सांसद के प्रति दलित सम्मान उमड़ रहा है जिसने कभी दलितों के हितों में एक शब्द नहीं कहा, दलितों के सम्मान में एक शब्द नहीं कहा, और कभी दलितों के हक में एक शब्द नहीं कहा। लेकिन उसने अपने पोस्ट में पूछा है, याद करो गेस्ट हाउस कांड, जब आपके पिताजी ने समाजवादी पार्टी के गुंडों को लखनऊ के गेस्ट हाउस में भेजा था। क्यों भेजा था? बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती की हत्या करने के लिए। क्या आपको उस दिन ये नहीं पता था कि मायावती जी दलित है? रामजीलाल सुमन को तो शायद दलित समाज में नहीं जानता कोई दलित है, लेकिन मायावती जी के बारे में सब जानते हैं कि वो दलित राजनीति करते हैं। सब जानते हैं कि वो दलित समुदाय के लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। सब जानते हैं कि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए हमेशा काम करा है। तो अखिलेश जी, उस दिन गेस्ट हाउस कांड के लिए आपने अपने पिताजी का अपमान क्यों नहीं करा? आपने पिताजी से बदला क्यों नहीं लिया? ये रामगोपाल जी तब भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी में हैं। आपने रामगोपाल जी को तो पार्टी से आपको निकाल देना चाहिए था कि आपने दलित नेता मायावती जी की हत्या करने के लिए समाजवादी गुंडों को लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में भेजा था। अखिलेश यादव जी, आज पूरे देश का दलित समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आप भारत के नायक, अपनी शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में जाने पहचाने वाले राणा सांगा का अपमान रामजीलाल सुमन से भारत की संसद के पटल पर इसलिए करा रहे थे क्योंकि आप दलित समुदाय और राजपूत समुदाय के बीच में झगड़ा कराना चाहते थे। आप हिंदू समाज में आपस में संघर्ष पैदा करना चाहते थे। आपके बहकाए में ना दलित समाज आएगा, ना आपके बहकाए में ये राजपूत समाज आएगा। और अभी तक मैं आपसे बात करते हुए एक विशेष खुशी व्यक्त कर रहा हूं। मैंने कल से लेकर अब तक कम से कम 40 से 50 दलित मित्रों की पोस्ट पढ़ी है। और दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है, एक ने भी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के बयानों का समर्थन नहीं किया है। किसी एक ने भी रामजीलाल सुमन के बयान का, रामजीलाल सुमन के सदन के पटल पर दिए गए कथन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उनमें से अधिकांश ने राणा सांगा की वीरता को अपना सम्मान दिया है और नमन किया है। मतलब दलित समुदाय जानता है कि राणा सांगा भारत का वो वीर था जिसने अपनी एक आंख और एक हाथ के बिना भी मुगलों से, विदेशी आक्रांताओं से भारत भूमि की रक्षा करी थी। और वो अच्छी तरह जानता है कि अखिलेश यादव जी, आप साजिश रच रहे हैं, आप दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, आप हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इन 40-50 पोस्ट से निश्चित रूप से बहुत खुश हूं। और कई ने बड़े अच्छे तर्क दिए हैं। जो मैंने कहा उनमें से एक ने कहा है कि अखिलेश जी, आपके मुंह से यह क्यों नहीं निकल लिया कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद पर घर पर हमला हुआ? आपके मुंह से यह क्यों नहीं निकल लिया कि मेरे परिवार के हितों की रक्षा करने वाले रामजीलाल सुमन पर हमला हो गया? ये दलित सांसद कहां से आ गया आपकी पार्टी के अंदर?
आपके पार्टी में तो समाजवादी सांसद है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो दलित है, चाहे अगड़े हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे मुस्लिम है, वो तो समाजवादी है। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि राजपूत समुदाय ने या इन ऊंचे हिंदुओं ने एक समाजवादी सांसद के घर मामला किया, लेकिन आप ये बात नहीं करें, आप दलितों का नाम ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी, आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, जनता को बेवकूफ मत समझो, जनता समझदार है। और इस सोशल मीडिया पर जो मैंने 40-50 दलित मित्रों की पोस्ट पढ़ी है, उसके आधार पर अपनी बात को समाप्त करते हुए ये बात कह रहा हूं, दलित समुदाय ने आपकी साजिशों को नकार दिया है, आपकी साजिशों को विफल कर दिया है। और दलित समाज आपके बहकावे में आकर ना ठाकुर से ना किसी और से लड़ने नहीं जा रहा है। ठाकुर हो या दलित हो या कोई और हिंदू हो, वो आपकी साजिशों को समझ गया है। सच ये है, इस तरीके की साजिश रच के अखिलेश यादव जी, आपने अपने व्यक्तित्व को घटाया है, आपने समाजवादी पार्टी का अपमान किया है और आपने समाजवादी पार्टी को घटाया है के स्तर को घटाया है। फिलहाल सिर्फ ये कहूंगा, सच्चाइयों को स्वीकार करो, सत्य की राजनीति करो, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, दलितों को सवर्णों से, अगड़ों में, पिछड़ों में, इन सब में झगड़े कराना अखिलेश यादव जी बंद करो। और यदि नाम समाजवादी पार्टी है तो कम से कम थोड़ा बहुत समाजवादी रास्ते पे चलो। तो दोस्तों, फिलहाल मैं कहना ही चाहता हूं कि दलित समुदाय ने अखिलेश यादव की साजिशों को नकार दिया है, यह एक बहुत खुशी की बात है। और फिर कह रहा हूं कि मैं करणी सेना का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन राणा सांगा को यदि गद्दार कहा जाएगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, और प्रतिकार किया भी जाना चाहिए था। जिन्होंने ये प्रतिकार किया है, उन्होंने राणा सांगा के सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मेरा नमस्कार है। हालांकि मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए सभी लोगों से बात कहूंगा, कोई किसी के साथ किसी प्रकार की हिंसा ना करे, किसी भी प्रकार का हमला ना करे, लेकिन चुनाव में, क्योंकि इस लोकतंत्र में वोट देने का बहुत बड़ा हथियार आपके पास है, रामजी लाल सुमन जैसे गद्दारों को सबक सिखाइए, अखिलेश यादव जैसे साजिश करने वाले नेताओं को सबक सिखाइए, समाजवादी पार्टी को सबक सिखाइए। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार और अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।